अगर आपके घर के अंदर किसी को पैरों की सूजन आ रही है तो पहला उपाय करना चाहिए कि उनको पाँव एलिवेशन, लिम्ब एलिवेशन करके बैठना चाहिए दिन में 2 से 3 बार, और पंजे चलाने चाहिए। पाँव और एंकल में सूजन क्यों आती है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखते हैं अंत तक, तो आपके या आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में अगर किसी के पैर में सूजन आ रही है तो क्या कारण है और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती रहती है, बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं जिसके वीडियोस हम बनाते रहते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। एंकल और पैर में सूजन, दोस्तों इसके दो मेन कारण रहते हैं। पहला होता है ऑर्थोपेडिक इशू और दूसरा होता है नॉन ऑर्थोपेडिक इशू। ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ में दोस्तों पहला कारण होता है अगर आपके घुटने के अंदर प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आप अपना पैर ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। ये हमारे बुज़ुर्ग वर्ग में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, जिसमें घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस या जिसको बोलते हैं घुटना घिसना, या किसी भी रीज़न्स की वजह से अगर आपके घुटने में बहुत दर्द है जिसकी वजह से आप चल नहीं पा रहे हैं, आपका घुटना बेंड नहीं हो रहा है, तो आपके पैरों में सूजन आ सकती है। हमारा जो हार्ट होता है दोस्तों वो ब्लड पंप करता है, तो जब वो ब्लड पंप करता है वापस उसमें कोई भी सक्शन मशीन या वैक्यूम नहीं लगा होता जो वापस ब्लड सक करे। सो होता ऐसा है बॉडी में कि हार्ट ब्लड पंप करता है, ब्लड हमारे हाथों और पैरों में जाता है, और जब हम चलते हैं, काम करते हैं, जो पैरों और हाथों की जो मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट करती है चलते समय, एक्सरसाइज करते समय, वो आपके ब्लड को वापस हार्ट की ओर लेके जाती है। किसी भी कारण के चलते अगर आपकी मसल्स काम करना कम कर दें, जैसे कि घुटना दर्द, गठिया बाय होना या ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने खराब होना, इस वजह से आदमी चलना कम कर देता है, उस वजह से उसके पैरों में पूलिंग होने लगती है प्लाज्मा की, क्योंकि वापस ब्लड ऊपर नहीं जा पाता हार्ट के पास, क्योंकि मसल्स ढंग से काम नहीं कर रही है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आपके घर के अंदर किसी को पैरों की सूजन आ रही है तो पहला उपाय करना चाहिए कि उनको पाँव एलिवेशन, लिम्ब एलिवेशन करके बैठना चाहिए दिन में 2 से 3 बार, और पंजे चलाने चाहिए। जो भी हमारे पैरों की इनएक्टिविटी की वजह से सूजन के कारण होंगे वो लोग इसके करने से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरा, सिंपल एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं जिससे कि आपके पैर की सूजन चली जाए। दूसरे कारण होते हैं दोस्तों ऑर्थोपेडिक के कि आपको किसी तरह की बीमारी हो गई है, मेटाबॉलिक बीमारी, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ सकती है, गठिया बाय आ सकता है, जिसमें इन्फेक्टिव आर्थराइटिस आ सकती है, टीबी आ सकता है, या फिर जिसमें गाउट भी आ सकता है, सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस। बहुत सारी बीमारियां होती है जो हमारे जोड़ों पे अफेक्ट करती है। जब ये बीमारी हो जाती है तो हमारे एंकल और पाँव में सूजन आ सकती है। जनरली एक पैर या एंकल में सूजन आती है इन चीज़ों के अंदर, कई बार दोनों में भी आ सकती है। कैसे डिफ्रेंशिएट करें अलग अलग बीमारी के बारे में? अगर आपको गाउट है तो दोस्तों गाउट के अंदर एंकल के सूजन से पहले हो सकता है कि जो आपके पैर का अंगूठा है उसके बेस पे सूजन और दर्द हो। ये एक बड़ा पिक्यूलियर प्लेस है जहाँ पर गाउट अटैक सबसे पहले और सबसे कॉमन होता है। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसकी वजह से एंकल और पाँव में सूजन आ रही है तो उसके अंदर आपके हाथों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगा, जिसमें हाथों के जो स्मॉल जॉइंट्स हैं वो सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट रहता है, और सुबह सुबह उठने पे अकड़ जाती है, वो आपके हाथ मूव नहीं करते और हाथों की उंगलियों में काफ़ी दर्द रहता है। इसके अलावा एक और कारण रहता है चोट। अगर आपका एंकल ट्विस्ट हो गया है दोस्तों, चाहे वो गेम खेलते हुआ या चलते चलते हुआ, उसमें हमारे एक ATLF लिगामेंट होता है, एंटीरियर टैलोफिब्रल लिगामेंट, उसकी इंजरी हो जाती है। इसके कारण भी आपको एंकल में सूजन आ सकती है। ATLF इंजरी का जब मेरे पास पेशेंट आता है तो हम उसकी पहले MRI कराते हैं देखने के लिए कि किस ग्रेड का उसको स्प्रेन हुआ है। जब ग्रेड 1 या लो ग्रेड स्प्रेन होते हैं तो हम उनको एक्सरसाइज की मदद से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। पर जो हाई ग्रेड स्प्रेन होते हैं, ग्रेड 3, ग्रेड 2, और अगर आपका बार बार में एंकल ट्विस्टिंग हो रहा है, सो इसके अंदर कई बार सर्जरी करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें एंकल ATLF रिपेयर विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस किया जाता है। इंटरनल ब्रेस फाइबर टेप की मदद से जो हमारे एलीट एथलीट्स होते हैं जो एंकल ट्विस्टिंग की वजह से आते हैं, वो बैक टू गेम सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने में जा सकते हैं दोस्तों। अगर आप फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस नहीं किया गया है और सिंपल ATLF रिपेयर किया गया है
तो बैक टू गेम जाने में कम से कम 6 से 7 महीने लग जाते हैं। बाकी कारण ये होते हैं दोस्तों कि एंकल में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए जैसे टीबी, उसके कारण भी स्वेलिंग आ सकती है, या फिर एंकल में ऑस्टियोआर्थराइटिस में बोलते हैं एंकल घिसना, उसमें भी हमारे एंकल का कार्टिलेज घिस जाता है कुछ लोगों को, तब भी स्वेलिंग और दर्द हो सकता है। तीसरा, कई बार हमारे एंकल के अंदर जो कार्टिलेज होता है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, उसमें चोट लग जाती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्रल या ऑस्टियोकॉन्ड्रल डेसिकेंस डिजीजेज। सो इस कारण से भी एंकल में पेन और स्वेलिंग रह सकती है। तो दोस्तों, जब भी आपको एंकल या पैरों में पेन, सूजन, स्वेलिंग आ रही हो तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें यूरिक एसिड का टेस्ट होता है, नॉर्मल ब्लड इन्वेस्टिगेशन, CBC, ESR, CRP, टीबी के टेस्ट कर सकते हैं अगर उनको टीबी का शक हो रहा है, और एक्सरे और MRI भी एडिशनली हम करवा सकते हैं पता लगाने के लिए कि आखिर कौन से कॉज के कारण आपके एंकल में सूजन आ रही है, और इसको बिल्कुल पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। बाकी कॉजेज़ होते हैं दोस्तों नॉन ऑर्थोपेडिक। नॉन ऑर्थोपेडिक कॉजेज़ में हाइपरटेंशन की वजह से एंकल में स्वेलिंग आती है, डायबिटीज़ की वजह से स्वेलिंग आती है, आपको लीवर और किडनी डिजीज़ेज़ की वजह से आपको स्वेलिंग आ सकती है। ये जो नॉन ऑर्थोपेडिक कॉजेज़ है दोस्तों, ये जनरली दोनों एंकल में बराबर होते हैं। जनरली दोनों एंकल और पैरों में सूजन आती है और शाम होते होते सूजन बढ़ जाती है, और जब वो रात को पेशेंट सोते हैं तो वापस सूजन कम हो जाती है, क्योंकि हमारा हार्ट उस तरह से पंप नहीं कर पा रहा, हमारी मसल्स काम नहीं कर रही, हमें लीवर डिजीज़ हो गई है, हमें किडनी डिजीज़ हो गई है। तो इस कंडीशन में आपको एक फिजिशियन से मिलना पड़ता है। फिजिशियन आपके ब्लड टेस्ट करवाते हैं बहुत सारे, और उस चीज़ से हमें पता पड़ता है टेस्ट के माध्यम से कि आखिर आपके लीवर में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, या फिर आपके किडनीज़ में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की एंकल और पाँव में सूजन आ रही है तो आप अपनी क्वेरीज हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम आपको सही गाइड करेंगे कि आपको कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराने हैं और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। Book your appointment on Pristine Care.